प्लांट फिजियोलॉजी का सबसे लास्ट लेक्चर, लास्ट चैप्टर, हाँ लास्ट चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर की खास बात यह है कि इसमें दो पार्ट हैं। एक तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला इसी में दिया है, इसी में हार्मोन दिए हुए हैं। इसी नाते क्वेश्चन इससे दो आते हैं, कभी कभार तीन भी हो जाते हैं। तो पहला पार्ट तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ये सब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ही चल रहा है। काफी कुछ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में लिखा है, सवाल बहुत कम है, लिखा बहुत कुछ है। ये भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चल रहा है, ये भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चल रहा है, ये भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ही चल रहा है। अभी डेवलपमेंट चल ही रहा है, हाँ अभी हुआ नहीं है, अभी डेवलपमेंट चल रहा है, अब खत्म हुआ। यहां से नई कहानी शुरू होती है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो इससे पहले जितना है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक क्वेश्चन उससे आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद जितना दिया है उसमें प्लांट हार्मोन दिए हैं, उनके कैरेक्टर दिए हैं, एक एक हार्मोन का अलग अलग फंक्शन दिया है। तो कभी कभार तीन क्वेश्चन हो जाते हैं, दो क्वेश्चन हार्मोन से ही पूछ लेता है, ठीक है। तो मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे और फ्री के सवाल हैं, सिर्फ मेमोरी का खेल है। अगर आपको याद है कि ऑक्सीजन क्या क्या करता है, क्वेश्चन सही वरना गलत, वहां और कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, सिर्फ याद रखना है। फिर भी थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हैं वो डिस्कस, जैसे यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट है, ये खूब एग्जाम में यूज हो रहा है। इस चैप्टर की सबसे शानदार हेडिंग ये है, एग्जामिनर जब चाहता है सवाल गलत करवा लेता है, ठीक है। अच्छा सवाल डिजाइन करेगा, क्वेश्चन हो गया गलत। अभी 2 साल पहले डिजाइन किया है, सबका गलत हो गया था। तो एग्जामिनर के मूड की बात है, अगर उसका मन है कि सवाल गलत करवाना है तो यहां से अच्छा सवाल बना लेगा। ये सब कहानी, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये इस ग्राफ से भी क्वेश्चन आता है, इस ग्राफ से भी आता है। ये सिर्फ दिखावटी दांत हैं, सिर्फ दिखाने के लिए है, इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ हाथी के दांत है। चलो भैया चैप्टर डालो, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और जैसा कि हमेशा रहता है, बगैर हेडिंग के लिख देते हैं जब तक इनका मन होता है। यहां भी एक पन्ना पूरा भर दिए हैं। चैप्टर डालो, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। शुरू करें, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो पहले के सुन लेते हैं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन। देखो लिखो ने जरा सुन लो। पहला सवाल यह है कि ग्रोथ क्या है। तो ग्रोथ हेडिंग अभी इसी में पड़ेगी, वहां ग्रोथ की डिफिनेशन लिखेंगे। ग्रोथ वास्तव में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लिविंग का, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लेकिन डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। डिफाइनिंग कैरेक्टर कुछ और होते हैं, ऐसा कोई भी कैरेक्टर जिसका अपवाद ना हो वो डिफाइनिंग कैरेक्टर होता है। ग्रोथ में अपवाद है, जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए, पानी में डाल दीजिए, उसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो फिर साइज बड़ा हुआ इसका मतलब ग्रोथ हो गई। तो ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो ग्रोथ अभी लिखिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब आता है डेवलपमेंट। चैप्टर में 2 ही तो शब्द हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
तो डेवलपमेंट क्या है? तो डेवलपमेंट वास्तव सम ऑफ द प्रोसेस है, टोटल रिजल्ट है दो चीजों का, ग्रोथ का और डिफरेंशिएशन। तो एनसीईआरटी में इसी पैराग्राफ में ही लिखा हुआ है, डेवलपमेंट इज द सम ऑफ प्रोसेस, कौन सी? ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो डेवलपमेंट में दो चीजें हैं, एक क्या है? ग्रोथ, और एक क्या है? डिफरेंशिएशन। अब लिखना नहीं अभी। ग्रोथ का मतलब ये होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एक सेल है, ये सेल डिवाइड कर जाए, दो सेल बना ले, फिर ये दोनों डिवाइड कर जाए, चार सेल बना ले। तो जब जब ग्रोथ होती है तब तब सेल का नंबर बढ़ता है, इवन सेल का साइज भी बढ़ता है। तो ग्रोथ के पीछे जो रियल कहानी है वो है डिवीजन और इनलार्जमेंट। हमको दो चीजें यहां दिखाई पड़ेंगी, सेल डिवाइड भी करेगी और सेल का साइज भी क्या होगा? बड़ा होगा। सेल का अगर साइज बड़ा हुआ तो ये प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है। असली चीज ये है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई मेरिस्टेम की सेल है, अभी आगे मेरिस्टेम पढ़ेंगे। प्लांट में मेरिस्टेमेटिक सेल होती है जिसमें हमेशा डिवीजन होता रहता है। तो उसी एक मेरिस्टेम सेल से हम प्लांट के पौधे में सब कुछ बन जाता है उसकी बॉडी में। अब सवाल ये है कि एक ही सेल से रूट बना है, उसी से लीफ बना है, उसी से स्टेम बना है, उसी से फ्रूट बना, उसी से फ्लावर बना, इतने सारे स्ट्रक्चर कैसे बन गए? हम लोगों में देख लो, हम लोगों में जाइगोट एक सेल है, उसी एक सेल के जाइगोट से इतने प्रकार के अलग अलग आर्गन बन गए और सबकी पहचान भी अलग अलग है। तो जब कभी एक से कई अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। डिफरेंट चीजों को या डिफरेंट आर्गन को डेवलप कराया जाए किसी एक ही प्रकार की सेल से, तो उसी को कहते क्या है? डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट आर्गन फ्रॉम सेम जाइगोट। एक ही जाइगोट से डिफरेंट आर्गन बनवा लेना, ये क्या है? डिफरेंशिएशन। वो डेवलपमेंट की प्रोसेस है। किसी भी प्लांट में, किसी भी प्लांट के आज जितनी भी सेल आप देखोगे, किसी प्लांट मान लेते 1000 सेल हैं, तो वो सारी की सारी सेल कहां से बनी होंगी? उसी सिंगल सेल जाइगोट से ही बनी होंगी। तो ऑल सेल डेराइव फ्रॉम, तो आंसर क्या दोगे? सिंगल सेल जाइगोट। इतना लिखो पहले। इसमें एक लाइन लिखी है, फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लांट डेवलपमेंट। तो फर्स्ट स्टेप कौन सा है? तो आंसर देंगे सीड जर्मिनेशन। ये एक लाइन रख लेंगे। सीड की खास बात क्या है? कि सीड की खास बात यह है कि अगर कंडीशन अच्छी हैं, फेवरेबल हैं, तब तो सीड जर्मिनेट करेगा, और अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। इसका मतलब जो डेवलपमेंट है वो कंडीशन पर डिपेंड होगा। तो प्लांट का डेवलपमेंट कंट्रोल होता है दो प्रकार से, एक्सटर्नल फैक्टर से भी और इंटरनल। एक्सटर्नल को एक्सट्रिंसिक भी कहते हैं, इंटरनल को इंट्रिंसिक भी कहते हैं। ये भी रटने वाला सवाल है। तो दो लाइनें और लिख लो। फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लांट ग्रोथ या डेवलपमेंट, तो आंसर क्या देंगे? सीड जर्मिनेशन। एक क्वेश्चन। दूसरा है, सीड की खास बात यह है कि अगर ये फेवरेबल कंडीशन है तो तब तो सीड जर्मिनेट होगा, और अगर अनफेवरेबल है
सीड नॉट जर्मिनेट, तो कहां चला जाएगा? सीड की हो जाएगी डॉर्मेंसी। तो जो प्लांट का ग्रोथ है उसके अगर हम फैक्टर की बात करें तो दो होंगे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब इंटरनल और एक्सट्रिंसिक का मतलब एक्सटर्नल। चलो भैया देखो, यहां से यहां तक तो सवाल लिखे हैं, तो सवाल तो पढ़ना नहीं है कि इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। कह रहा है कि जो प्लांट हैं या ट्री हैं, इनकी हाइट हमेशा बढ़ती रहती है या मोटाई भी हमेशा बढ़ती रहती है, जबकि उसी पौधे की जो लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट हैं, सेम ट्री, एक तो उनकी क्या होती है लिमिटेड, और जल्दी ही क्या हो जाते हैं, आएंगे और चले जाएंगे। कह रहा ऐसा क्यों हो रहा है? एक शब्द यहाँ लिखा वेजिटेटिव फेज। प्रीसीड का मतलब होता है आगे होना, उसके बाद क्या होती है फ्लावरिंग। भाई पौधा पहले ग्रो करेगा, उसके बाद फ्लावरिंग होगी। जितने दिन ग्रो करेगा वो वेजिटेटिव फेज, और जब फ्लावरिंग हो जाएगी तो रिप्रोडक्टिव फेज। जनरल कहानी, कुछ अंडरलाइन नहीं करना है। यहाँ भी सब क्वेश्चन ही लिखे हैं, यहां से अंडरलाइन कर लीजिए ये लाइन, डेवलपमेंट इज द सम ऑफ टू प्रोसेस। कौन सी? ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। टू बिगिन विद, इट इज एसेंशियल एंड सफिशिएंट टू नो दैट डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर प्लांट कहाँ से होता है? जाइगोट से होता है, स्पेशल इवेंट से होता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ए कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड, जिसमें रूट, लीफ, ब्रांच सब कुछ पाया जाता है और सब सूख के मर जाते हैं। यहाँ से फिर अंडरलाइन करिए, फर्स्ट स्टेप इन प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ इज द सीड जर्मिनेशन। ये दूसरी लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, एक ये बस। सीड कब जर्मिनेट करेगा? जब फेवरेबल कंडीशन होंगी। कहाँ? एनवायरमेंट। और अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो जर्मिनेट नहीं करेगा और सस्पेंडेड ग्रोथ मतलब डॉर्मेंसी में चला जाएगा। फेवरेबल कंडीशन आएंगे तो फिर से ग्रोथ करेगा। कह रहा है इस चैप्टर में क्या पढ़ोगे? कह रहा फैक्टर भी पढ़ेंगे। फैक्टर दो होंगे, कौन से? इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल और एक्सट्रिंसिक मतलब एक्सटर्नल। तो क्वेश्चन केवल दो मिले हैं। प्लांट में डेवलपमेंट क्या है? तो कहोगे सम टोटल ऑफ टू प्रोसेस। कोई दिक्कत बेटा? कुछ वहां डिस्कशन चल रहा है, कोई दिक्कत? पढ़ाएं? डेवलपमेंट में दो प्रोसेस कौन से हैं? ग्रोथ एंड डिफरेंस। और फर्स्ट स्टेप कौन सा है? चलो ये डायग्राम सिर्फ दिखाने के लिए बना दिए हैं कि आप देख के डर जाओ, तो डरना नहीं। इस डायग्राम जो आपसे काम का सवाल मिल सकता है वो शब्द ये है। इस चैप्टर में ये शब्द एक जगह और लिखा मिलेगा, किसी हार्मोन के फंक्शन में मिलेगा, तो बस वहां से इससे जुड़ा है। कार्टिलिडान अभी पढ़ेंगे आगे, ये हाइपोकार्टिल क्या होता है, ये एपीकार्टिल क्या होता है, ये सब हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पढ़ेंगे, तो यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको अभी देखें, तुरंत भूलें। चलिए हेडिंग डालें ग्रोथ। पहले पढ़ेंगे ग्रोथ, फिर पढ़ेंगे प्लांट की ग्रोथ। पहले ग्रोथ पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालें ग्रोथ। फिर वही किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिकुअस प्रोसेस है क्या? ग्रोथ। हमारे साथ लिखते चलें, फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिकुअस। स्पीकुअस का मतलब क्या होता है?
कॉन्स्पिकुअस का मतलब स्पष्ट दिखाई पड़ना, इनकॉन्स्पिकुअस का मतलब छोटा होता है, ठीक है। कॉन्स्पिकुअस प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जो सबको दिखाई पड़ती है, लेकिन ये फंडामेंटल कॉन्स्पिकुअस तो है लेकिन डिफाइनिंग नहीं है। प्रोसेस इन लिखते चलें भाई, जो ग्रोथ है वो आप सबको दिखाई पड़ती है, स्पष्ट दिखाई पड़ती है। ग्रोथ क्या नहीं है, नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। तो डिफाइनिंग है कौन से, तो डिफाइनिंग तीन होती है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, मेटाबॉलिज्म होती है और कॉन्शियसनेस। सिलेबस में है नहीं तो भूल जाओ। ग्रोथ है क्या, तो है क्या, ये इरिवर्सिबल, चेंज है। ग्रोथ वास्तव में इरिवर्सिबल चेंज है, बड़े हो जाएंगे, छोटे थोड़े होंगे। इरिवर्सिबल चेंज है किसमें, तो चाहे साइज में चेंज कर लो, चाहे शेप में चेंज कर लो, इवन नंबर में भी चेंज कर सकते हैं। शेप साइज नंबर, किसी आर्गन का शेप बदल जाए, साइज बदल जाए, या उसमें सेल के नंबर बदल जाएं, तो हम उसको क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे। ग्रोथ कब होती है, तो ऑन एक्सपेंस ऑफ एनर्जी होती है। एनर्जी जरूर लगेगी, इसका मतलब फिर मेटाबॉलिज्म होगी। और जब मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी तो एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक दोनों प्रोसेस होंगी। सही कर क्या गलत है क्या, मेटाबॉलिक ऑन एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, एनर्जी खर्चा होगी, एनर्जी खर्चा हो चुकी, एनर्जी से ही तो एनाबॉलिज्म आप करोगे, कुछ बनाना होगा तो एनर्जी खर्चा नहीं होगी उसमें, तो तोड़ेंगे, एनर्जी निकालेंगे, फिर उसको खर्चा करेंगे। हेडिंग डालें प्लांट ग्रोथ। जरा सुन लो, प्लांट ग्रोथ की पहचान के 5 शब्द हैं, वो पांचों शब्दों को अलग अलग पढ़ना है, जैसे भी लिखना नहीं कुछ भी। प्लांट ग्रोथ की जो पहली पहचान है वो है इनडिटरमिनेट। अच्छा, एनसीईआरटी ने क्या किया है, एक एक शब्द को हेडिंग बना दिया है। तो इनडिटरमिनेट ग्रोथ होती है, क्या होता है अभी अलग से बताएंगे। प्लांट में इनडिफिनिट ग्रोथ होती है, चाहे इनडिफिनिट कहो चाहे अनलिमिटेड कहो। प्लांट में ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ होती है, प्लांट में मेजरेबल ग्रोथ होती है, प्लांट में प्राइमरी और
सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है। तो प्लांट ग्रोथ की इतने शब्द हैं पहचान के, और हर शब्द के अंदर पढ़ना है हमको। प्लांट की इंडिटरमिनेट ग्रोथ होती है, इसका क्या मतलब है? प्लांट की इंडिफिनिट ग्रोथ होती है, इसका क्या मतलब है? ओपन ग्रोथ होती है, इसका क्या मतलब है? मिजरेबल का क्या मतलब है? और प्राइमरी और सेकेंडरी का क्या मतलब है? ये सब यहां लिखा हुआ है। इतना लिखो पहले। शुरू किया जाए। पहली हेडिंग डालो, इनडिटरमिनेट ग्रोथ। इनडिटरमिनेट ग्रोथ। इनडिटरमिनेट ग्रोथ सुन लो। इनडिटरमिनेट शब्द का मतलब होता है निश्चित ना होना, और डिटरमिनेट का मतलब होता है निश्चित होना। तो यहां जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो जो शुरुआती इनिशियल मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं उनका भविष्य निश्चित नहीं होता है। किसी पर्टिकुलर, अभी आगे हम लोग एनिमल का एम्ब्रायन डेवलपमेंट पढ़ेंगे। एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट दो कैटेगरी का होता है, डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट। जिसमें एम्ब्रायोनिक सेल का भविष्य निश्चित हो जाए जल्दी ही, उसको डिटरमिनेट कहते हैं, और भविष्य निश्चित ना हो तो इनडिटरमिनेट कहते हैं। तो यहाँ जो इनिशियल मेरिस्टेमेटिक सेल बनती हैं उनका भविष्य निश्चित नहीं होता है, इसी नाते उसका नाम क्या पड़ गया? इनडिटरमिनेट ग्रोथ। तो लिख लीजिए, फेट भविष्य। अच्छा, भविष्य निश्चित ना होने का मतलब क्या है, जरा देख लो। भविष्य निश्चित होने ना होने का मतलब है कि कौन सी सेल भविष्य में क्या बनाएगी पता ही नहीं है। कोई भी सेल कुछ भी बना सकती है, इसी नाते इसका नाम क्या पड़ जाएगा? इनडिटरमिनेट। फेट ऑफ इनिशियल मेरिस्टेम सेल आर नॉट डिफिनिट। निश्चित नहीं है, कोई भी सेल कुछ भी बना सकती है, इसी नाते इसको हम क्या कहते हैं? इनडिटरमिनेट। एनी सेल फॉर्म एनी टिश्यू या ऑर्गन। ये तो हो गई पहली, कौन सी? इनडिटरमिनेट। दूसरी इंपॉर्टेंट कौन सी है? इनडिफिनिट। इनडिफिनिट ग्रोथ, या इसी का नाम अनलिमिटेड ग्रोथ। पौधों की खास बात यह है कि जीवन पर्यंत इनकी लंबाई और चौड़ाई बढ़ती रहती है। जैसे मान लेते इतना छोटा प्लांट है ये, तो इसका ऊपर का हिस्सा ऊपर जाता रहेगा और नीचे का हिस्सा नीचे जाता रहेगा। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक इनकी लंबाई बढ़ेगी, मर जाएंगे बात खत्म। ऐसा हम लोगों में नहीं है। एनिमल की जो ग्रोथ है वो डिफिनिट होती है। डिफिनिट क्या? एक निश्चित हाइट तक जाएंगे या वेट तक जाएंगे, उसके बाद नहीं बढ़ेंगे। प्लांट में ऐसा नहीं है, अगर एज बढ़ेगी तो हाइट और वेट बढ़ेगा। ऐसी कोई भी ग्रोथ जो अनंत काल तक होती रहे उसका नाम क्या होगा? इनडिफिनिट। क्यों? अभी लिखो नहीं, कुछ लिखा ही नहीं, सुनो हेडिंग डालो। क्यों आखिर अनंत काल तक होती रहेगी? तो देखो ध्यान से, प्लांट में पाए जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और जिनकी सेल हमेशा डिवाइड करती रहती है। तो जब सेल हमेशा डिवाइड करती रहेंगी तो नई सेल हमेशा जुड़ती रहेंगी। अब सेल जुड़ेंगी तो नंबर बढ़ेगा, तो टिश्यू बढ़ेगा, तो ऑर्गन बढ़ेगा। इसी नाते हमेशा क्या करते रहते हैं? बड़े होते रहते हैं। बस फर्क ये है कि प्लांट की जब ग्रोथ होगी तो जो मेरिस्टेम होगा वो दो कैटेगरी का होता है। प्लांट में जब ग्रोथ होती है तो जो मेरिस्टेम होता है वो दो कैटेगरी का होता है।
एक होता है लंबाई बढ़ाने वाला, एक होता है चौड़ाई बढ़ाने वाला। तो जो लंबाई बढ़ाने वाला है वो अलग मेरिस्टेम है, वो कहाँ मिलेगा, या तो सूट की एपेक्स पर मिलेगा या तो रूट के एपेक्स पर मिलेगा। और जबकि जो चौड़ाई बढ़ाने वाला है वो लेटरल में मिलेगा, तो वो चौड़ाई बढ़ाएगा। तो प्लांट में जो मेरिस्टेम होते हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं, एक होता है प्राइमरी मेरिस्टेम, एक होता है सेकेंडरी। अभी आगे हम लोग टिश्यू वाले चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे। प्राइमरी मेरिस्टेम का मेन काम है प्राइमरी ग्रोथ कराना, मतलब लंबाई बढ़वाना। और जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, जिसको हम लेटरल मेरिस्टेम भी कहते हैं, उसका काम है सेकेंडरी ग्रोथ करवाना, मतलब मोटाई बढ़ाना। लेकिन मोटाई बढ़ाने का काम केवल दो लोगों में होता है, एक डाइकाट प्लांट में होता है और एक जिम्नोस्पर्म में होता है। तो फिर से सुन लेते हैं, ऐसी कोई भी प्रोसेस या ऐसा कोई भी तरीका जिसमें जीवन पर्यंत लंबाई बढ़ती रहे तो हम क्या कहेंगे, इनडिफिनिट ग्रोथ। और उसके पीछे वजह क्या है, उसके पीछे है मेरिस्टेम का पाया या मेरिस्टेमेटिक सेल का पाया जाना, और जो डिवाइड करके हमेशा नई सेल बनाते रहना। अब जब नई सेल हमेशा बनती रहेगी तो इसका मतलब है कि लंबाई बढ़ने की संभावना खुली है ना। अब लंबाई बढ़ने की संभावना अगर खुली है तो इसी नाते इसका नाम ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ है। ग्रोथ का रास्ता बंद हो जाए तो क्या कहोगे, क्लोज फॉर्म। जैसे हम लोगों में क्या है, रास्ता बंद हो गया, अब नई ग्रोथ होगी। तो प्लांट में लंबाई बढ़ने का रास्ता खुला है ना, तो कौन सी ग्रोथ कहोगे, ओपन ग्रोथ कहोगे। और हम लोगों में ओपन नहीं, कौन सी है, क्लोज ग्रोथ। ऐसा ओपन ग्रोथ क्यों हो रही है, यहां हमेशा नई सेल क्या होती रहती हैं, जुड़ती रहती हैं। कहां से, तो आंसर देंगे मेरिस्टेम से। अब मेरिस्टेम से जब ग्रोथ होगी तो दो कैटेगरी की होगी, एक होगी प्राइमरी और एक होगी सेकेंडरी। प्राइमरी ग्रोथ प्राइमरी मेरिस्टेम कराएगा और सेकेंडरी ग्रोथ सेकेंडरी मेरिस्टेम कराएगा। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब है लंबाई बढ़ना और सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है मोटाई बढ़ना। इसी में एक हेडिंग है मेजरेबल ग्रोथ, ग्रोथ नाप सकते हो। तो ग्रोथ कैसे नापोगे, ग्रोथ कैसे नापोगे, तो भाई ग्रोथ नापने के कई पैरामीटर हैं। सबसे बढ़िया है कि प्रोटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ। लेकिन एक एक सेल के अंदर जाके प्रोटोप्लाज्म नापोगे कैसे, मुश्किल है। तो एक काम ना करें, आर्गन का साइज देख लें, या तो साइज नाप लेंगे या तो उसको तौल लें, उसका वजन ले लें। भाई पहले वजन कम था, बाद में वजन बढ़ गया। वजन भी दो प्रकार का होता है, फ्रेश वेट और ड्राई वेट। फ्रेश वेट पौधा उखाड़िए, उसका वजन तौल लीजिए, उसको धूप में रख दीजिए, सूख जाए, पानी उड़ जाए, तो ड्राई वेट। तो फ्रेश वेट ले लो, ड्राई वेट ले लो, या नंबर गिन लो, पहले 5 फल थे अभी 15 फल लगे, ग्रोथ क्या है, हुई है कुछ ना कुछ। तो मीजरेबल का मतलब नाप सकते हो। कैसे नापोगे, तो या तो साइज से नापोगे, तो वेट से नापोगे, या तो नंबर से नापोगे। इस मेजरेबल में दो एग्जाम्पल दिए हैं। क्या, एनसीईआरटी में लिखा है कि अगर मक्के का जो पौधा है, अगर उसकी रूट एपिकल मेरिस्टेम है तो 1 घंटे में कितनी सेल बनाता है, 1,25,000। ये तो लिखा है, अच्छा सर हाँ, वो तो 1,25,000 हम चले गए वहाँ अमेजन फॉरेस्ट में वापस। हाँ कितने, 17,500। सारे डाटा इधर उधर मिक्स हो रहे हैं। 17,500 नई सेल जुड़े कितनी देर में, 1 घंटे में। और तरबूज के अंदर जो सेल हैं, तरबूज के अंदर जो सेल हैं उनका साइज कितना बढ़ जाएगा, 3,50,000। देखो बच्चे गलती इसको कैसे गलत समझ लेते हैं, उनको लगता है कि ये तरबूज है, ठीक है, इसका साइज 3,50,000 गुना बढ़ जाएगा, तो भैया तरबूज यहां से हजरगंज चौराहा पहुंच जाएगा। तरबूज का साइज नहीं बढ़ना इतना ज्यादा, तरबूज के अंदर सेल का, किसी एक सेल की बात हो रही है। अगर इसका 3,50,000 गुना बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। तो ये डाटा रटने वाले हैं, लिखना शुरू करो। डिफिनिट का मतलब, इनडिफिनिट का मतलब, प्लांट इंक्रीज हाइट थ्रू आउट लाइफ, जीवन पर्यंत बढ़ती रहती है। इसी को कहते हैं क्या, इनडिफिनिट। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू
प्रेजेंस ऑफ क्या, स्टेम मेरिस्टेमेटिक सेल, और इनकी खास बात क्या है, कंटिन्यूअस डिवाइड करेंगे, और कंटिन्यूअस डिवाइड करेंगे तो न्यू सेल बनेंगी। इसी नाते ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, ओपन का मतलब न्यू सेल हमेशा ऐड होंगी, न्यू सेल हमेशा जुड़ती रहेंगी, कहां से, बाई मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। और न्यू सेल जुड़ती रहेंगी तो ग्रोथ का रास्ता खुला रहेगा ना, और खुला रहेगा तो क्या कहोगे, ओपन कहोगे। चौथा है मिजरेबल, मिजरेबल ग्रोथ का मतलब नाप सकते हैं, ग्रोथ को मेजर करेंगे इन टर्म ऑफ साइज, वेट, नंबर। और वेट दो प्रकार के, ड्राई और फ्रेश। इवन प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ को भी क्या कर सकते हैं, वो भी एक ग्रोथ का पैरामीटर है। यहां से कभी कोई सवाल आ नहीं रहा है, सवाल जहां से आएगा वहां बताएंगे। अभी लिखते रहो और भूलते रहो। लिखिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ, ये इसमें 3-4 अच्छे क्वेश्चन हैं। अरे यहाँ तरबूज वाला लिखना है, लिख लो। हाँ बढ़ाएं तो आगे लिख दें हम। पढ़े बेटा, लिख लो। एग्जाम्पल मेजरेबल में ही लिखना है। मेज में सिंगल रूट एपिकल मेरिस्टेम सेल का नंबर इंक्रीज कर जाएगा, कितना, 17,500 इन 1 आवर। लिख लो, डाटा ही है, सिर्फ पूछा नहीं गया है। वाटरमेलन की जो सेल हैं वो इंक्रीज करेंगी साइज, कितना, देखो सही है, 3,50,000 गुना टाइम, इतने गुना बढ़ जाती हैं। कुछ भी नहीं पूछा गया है।
प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ। फिर से सुन लेते हैं, फिर से लिखिएगा। किसी भी पौधे में जो इंक्रीज इन हाइट होती है वही प्राइमरी ग्रोथ होती है, और प्राइमरी ग्रोथ के लिए प्राइमरी मेरिस्टेम जिम्मेदार होते हैं, और प्राइमरी मेरिस्टेम दो पाए जाते हैं, एक रूट के टिप पर मिलेगा और एक सूट के। रूट के टिप वाले को रूट एपिकल मेरिस्टेम और यहाँ वाले को सूट एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो चौड़ाई बढ़ना होता है, और चौड़ाई बढ़ती है सेकेंडरी मेरिस्टेम या लेटरल मेरिस्टेम से, और सेकेंडरी मेरिस्टेम या लेटरल मेरिस्टेम यहाँ मेन एक्सिस पर पाए जाएंगे, और वो दो होते हैं, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एक है वैस्कुलर कैम्बियम, एक है कार कैम्बियम। बस फर्क ये है, ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम वाली कहानी है ये सिर्फ दो जगह मिलेगी, कहाँ? डाइकाट में और जिम्नो में। लिख लो। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब है, लिखते चले बेटा, इंक्रीज इन हाइट और एक्टिविटी होगी प्राइमरी मेरिस्टेम की। बतियाओ नहीं। और प्राइमरी मेरिस्टेम को एपिकल मेरिस्टेम भी कहते हैं। और ये दो होंगे, एक होगा रूट एपिकल मेरिस्टेम और दूसरा होगा सूट एपिकल मेरिस्टेम। फिर आएगा सेकेंडरी ग्रोथ, मोटाई बढ़ेगी या चौड़ाई बढ़ेगी, एक्टिविटी होगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम या इसी का दूसरा नाम लेटरल मेरिस्टेम। और इसके दो एग्जाम्पल याद रखना है, वैस्कुलर कैम्बियम ये सिर्फ अभी रटेंगे सब, चूंकि टिश्यू चैप्टर में डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। हाँ, सेकेंडरी मेरिस्टेम की खास बात यह है कि ये बाद में बनते हैं। पहले प्राइमरी मेरिस्टेम बनेगा, उससे कुछ प्लांट बॉडी बनेगा। सेकेंडरी मेरिस्टेम डेवलप बाद में, थोड़ा सा बाद में डेवलप होते हैं, डेवलप लेटर। बस खास बात यह है कि ये जो सेकेंडरी ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है किसमें है? डाइकाट एंजियो में है, या पूरा लिख लेते हैं एंजियोस्पर्म, और जिम्नो स्पर्म। किसी भी प्लांट में जो ग्रोथ होती है उसकी कुल 3 फेज होती हैं। प्लांट में ग्रोथ के 3 फेज होती है, एक मेरिस्टेमेटिक फेज, इलांगेशन फेज और मैचुरेशन फेज। तीनों फेज अलग अलग जगह होती हैं। क्या देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये किसी पर्टिकुलर प्लांट की रूट टिप है,
तो रूट टिप वाला जो एरिया होता है वहाँ मेरिस्टेमेटिक सेल पाई जाती हैं। जिस एरिया में मेरिस्टेमेटिक सेल होंगे वहाँ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होगी और ये ग्रोथ की मेरिस्टेमेटिक फेज होगी। और होगा क्या, सेल लगातार क्या करेंगे, डिवाइड करती रहेंगे। तो कंटिन्यूअस डिवाइडिंग सेल होंगी, वो चाहे रूट एपेक्स हो चाहे शूट एपेक्स हो। अब कंटिन्यूअस डिवाइड होंगी तो कैसे डिवाइड होंगी, तो ऐसी कोई भी सेल जिसकी सेल वॉल पतली हो वो आसानी से डिवाइड कर पाएगी। और सेल अगर डिवीजन करना है तो नया मटेरियल भी तो बनाना पड़ेगा, तो न्यूक्लियस बढ़िया होना चाहिए। तो सेल वॉल पतली होनी चाहिए और बड़ा सा क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस होना चाहिए। तो लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस होगा, पतली वॉल होगी, सेल वॉल सेलोजिक तो होती ही है और ढेर सारे क्या होंगे, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। ये सब पहचान है किसकी, मेरिस्टेमेटिक सेल। मान लेते हैं ये एक लाइन है और ये एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, ध्यान से सुनिएगा। तो मेरिस्टेमेटिक सेल जब डिवाइड करती है तो दो सेल बन गई। चलिए दो सेल बना लेते हैं। जब दो सेल बन जाएंगे तो एक सेल चली जाएगी कहाँ, इलांगेशन जोन, और एक वहीं रह जाएगी कहाँ, मेरिस्टेमेटिक में। तो जो इलांगेशन में चली गई है वो सेल अपनी लंबाई बढ़ा लेगी। जो सेल इलांगेशन में चली गई वो अपनी लंबाई बढ़ा लेगी, और जो सेल यहाँ रह गई है वो अपना डिवाइड करती रहेगी। फिर कल को ये डिवाइड करेगी। तो हुआ क्या है, यहाँ की सेल जब डिवाइड करेगी दो सेल बनी, एक चली गई किस जोन में, इलांगेशन जोन में। तो जो इलांगेशन में जोन में चली गई वहाँ सेल की लंबाई बढ़ जाती है, तो इलांगेटेड सेल होती हैं। ये अब डिवाइड नहीं करेंगे, नॉन डिवाइडिंग होती हैं, लेकिन साइज क्या करती हैं, बड़ा कर लेती हैं। इसलिए यहाँ लिखा है क्या, सेल का इनलार्जमेंट। अब सेल बड़ी कैसे होगी, तो देखो कैसे बड़ी होगी। जैसे मान लेते हैं ये सेल है, इसको बड़ा होना है तो ये अपने अंदर की वैक्यूल बड़ी कर लेगी। तो जब वैक्यूल बड़ी होती है तो उसके नाते टर्गर प्रेशर बढ़ता, वाल को धक्का मिलता है। तो जब वाल को धक्का देंगे तो वाल बाहर की तरफ क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, और सेल क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो वैक्यूल बड़ी करके सेल को बड़ा करते हैं। वैक्यूल बड़ी करने को कहते क्या है, वैक्यूलेशन। हाँ, कुछ ना कुछ प्रोटोप्लाज्म में भी मॉडिफिकेशन होगा और सेल वॉल में भी चेंज आएगा, स्पेशली न्यू वॉल बनेगी। नई सेल वॉल कैसे, यहां जो सेल वॉल होती है यहां वो होती है प्राइमरी सेल वॉल, लेकिन जब यहां नई सेल वॉल बनाओगे तो कौन सी हो जाएगी, सेकेंडरी वॉल हो जाएगी। तो यहाँ प्राइमरी थी, यहाँ सेकेंडरी बन गई, सेल बड़ी हो गई। जब तक सेल बड़ी होती है तब तक कहाँ रहती है, इलांगेशन। जिस दिन बड़ा होना भी बंद कर देगी कहाँ चली जाएगी, मैचुरेशन। तो मैचुरेशन सेल जोन की खास बात है, यहाँ सेल क्या हो गई, मैच्योर। ये नॉन डिवाइडिंग सेल हैं, ये डिफरेंशिएटेड हैं, मतलब इन्होंने तय कर लिया है कि हम जाइलम बन गए, हम फ्लोएम बन गए, हम क्या बन गए हैं। तो जब सेल ना तो बड़ी हो ना तो डिवाइड हो, मतलब कैसी सेल है, वो मैच्योर सेल। मतलब सेल को मैक्सिमम मिल गया क्या, उसकी वाल की थिकनिंग भी मैक्सिमम होगी और प्रोटोप्लाज्म में जो चेंज आए होंगे वो भी क्या होंगे, मैक्सिमम। तो ऐसे समझो, सेल डिवाइड कर रही है तो मेरिस्टेमेटिक में है, सेल बड़ी हो रही है तो इलांगेशन में है, ना डिवाइड कर रही है ना बड़ी हो रही है तो किसमें है, मैचुरेशन। तो मैच्योर सेल कभी डिवाइड नहीं करती है क्योंकि ये क्या होती है, डिफरेंशिएटेड सेल होती है। अब कौन कहाँ होगा, तो भाई टिप पर मिलेगा क्या, मेरिस्टेमेटिक जोन, उसके पहले क्या मिलेगा, इलांगेशन, और उसके पहले क्या मिलेगा, मैचुरेशन। तो ये तो प्रॉक्सिमल होता चला जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ सकता, अभी तक पूछा कुछ नहीं है। मेरिस्टेमेटिक जोन की जो सेल हैं उनकी क्या पहचान, तो पहचान होगी थिन वॉल होगी, बड़ी न्यूक्लियस होगी और प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही सेल इनलार्ज होगी बड़ी सी वैक्यूल बनेगी, क्या कहेंगे, वैक्यूलेशन। सेल का साइज बढ़ेगा, इनलार्जमेंट होगा और नई वाल भी बनेगी, सेकेंडरी वाल बनेगी। सेल जब तक बड़ी होगी तब तक किस रीजन में रहेगी, इलांगेशन। और जिस दिन बड़ा होना भी बंद हो जाए उसी दिन वो किस में चली जाएगी, मैचुरेशन। तो कौन कौन से फेज हैं, तो कहोगे मेरिस्टेमेटिक फेज, इलांगेशन फेज और
मैचुरेशन। और सभी सेल की अपनी पहचान, सेल अगर डिवाइड कर रही है तो मेरिस्टेमेटिक, सेल बड़ी हो रही है तो इलांगेशन, ना डिवाइड हो रही है और ना बड़ी हो रही है तो क्या है, मैचुरेशन। केवल 2 लाइनें और लिख लोगे बस। ग्रोथ की 3 फेज हैं, कौन सी? मेरिस्टेमेटिक फेज, इलांगेशन फेज और मैचुरेशन फेज। बस आज इतना ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर पर इस चैप्टर में रियल पढ़ाई करेंगे, ग्रोथ रेट पढ़ेंगे जिसमें हम लोग एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक ग्रोथ पढ़ेंगे, और उसी के बाद हम लोग प्लाज्मेटिक ग्रोथ पढ़ेंगे, उसी के बाद हम लोग डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन और फिर हार्मोन की स्टडी स्टार्ट करेंगे। इसका पीडीएफ अभी थोड़ी देर में दे देंगे, वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगा।